हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस मैथ्स अकेडमी। जैसा कि आपको पता है क्लास 9 की गणित मंजरी की सीरीज स्टार्ट हो रखी है और हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है। आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा चैप्टर इजी भी है और क्लास 8 का आपको एक पूरी रिवीजन हो जाएगी और बहुत जल्दी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। इसी बात से स्टार्ट करते हैं कि लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है। देखो, सबसे पहले हमने एक टर्म ली, कोई भी टर्म ली, 4x + 5y + 13। इसमें क्या है, ये जो x, y, z, a, b, c जिसकी कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। हमें क्या पता बेटा, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 100 भी हो सकती है। तो ये क्या है, एक वेरिएबल है। अगर हम इसके इंग्लिश के वर्ड से देखें कि हम इसको कोई भी चेंज कर सकते हैं, वेरी होती रहती है इसकी वैल्यू। तो वेरी से बना है वेरिएबल। कि वेरिएबल क्यों बना, क्योंकि वेरी करती है इसकी वैल्यू, मतलब चेंज होती रहती है। तो ये x हो गया इसका वेरिएबल। क्लियर हुआ। अब देखो, जो इस वेरिएबल के आगे होता है, ये वाला कोई भी टर्म जो इस वेरिएबल के आगे होती है उसको कहते हैं हम कोफिशिएंट। क्या कहते हैं हम इसको? कोफिशिएंट। अब देखो, एक और बात देखो, ये जो है ना 1 2 3, इसमें कितने टर्म्स हैं? ये क्या है? टर्म्स कि कितने एलिमेंट्स हैं, कि एक एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या कहलाती है? टर्म्स। क्लियर हुआ। अब देखो, जैसे इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये क्या आएगा? टर्म्स। देखो मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब देखो, यहाँ पर आएगा इसकी ये जो है ना, ये वेरिएबल के साथ जो ये पावर होती है, ये पावर को कहते हैं हम डिग्री। क्या कहते हैं हम? डिग्री। अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री, अगर किसी टर्म की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? लीनियर। क्या कहलाती है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये पूरा पॉलिनोमियल बन जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल बताओ 4x + 5। x की इसमें डिग्री क्या है? 1। हाईएस्ट डिग्री 1 है, 2 वाली नहीं है। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो क्या बनाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, अगर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 आ जाए, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी वाली डिग्री अगर 2 आ जाए तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब कैसी डिग्री है बेटा इसकी? 2 है हाईएस्ट डिग्री, मतलब क्या आ जाएगा? 4x² + 5x + 3 = 0। देखो, इसकी यह डिग्री 1 है, लेकिन हम इसको लीनियर नहीं लिख सकते क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 आ जाए, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 आ जाए तो वो क्या होगा हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ। देखो, 1 वाला लीनियर, 2 वाला क्वाड्रेटिक और 3 वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक की पॉलिनोमियल की क्या होगी यहाँ पे? 3x³ + 5x² + 4x + 7 = 0। अगर इस क्यूबिक से ज़्यादा आ जाए, मान लो 4 आ जाए, ये मैं बता रही हूँ, इस तरह के क्वेश्चन है नहीं वो बाय क्वाड्रेटिक वाले, पर फिर भी बता देती हूँ कि अगर जिसकी डिग्री 4 आ जाए तो वो होगा बाय क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक का डबल, तो बाय क्वाड्रेटिक। जैसे डिग्री 4 आ जाए, अगर डिग्री 4 आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब देखो, जैसे इसका मैंने बना लिया x³ + 4x³ + 3x² + 2x + 5। अब सपोज करो यहाँ 2x नहीं लिखते, तभी भी ये बाय क्वाड्रेटिक है। हमें सिर्फ हाईएस्ट डिग्री से मतलब है कि हाईएस्ट डिग्री और डिग्री के साथ वाला, ये वाला, ये इसके साथ वाला कोफिशिएंट। अब टर्म्स है, टर्म्स में देखो, अगर मान लो एक टर्म्स कंटेन है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? जिसकी एक टर्म कंटेन है, कंटेनिंग 1 टर्म। अगर जिसमें एक टर्म कंटेन है तो वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल।
क्या कहलाएगा वो? मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म कंटेन है, कंटेनिंग 2 टर्म्स। जैसे इसमें 3 था, मान लो इसमें 3x + 5 है, 2 टर्म कंटेन है, तो 2 टर्म होगी ना, काउंट करो, 1 टर्म 2 टर्म, तो वो क्या कहलाएगा? बायनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स कंटेन हो, अगर 3 टर्म्स कंटेन है तो वो कैसी होगी? जैसे मान लो 4x + 5y, शुरू में मैंने एग्जाम्पल भी दिया था 13, तो इसमें 3 टर्म्स कंटेन है, तो ये क्या होगा? 3 से ट्राइनोमियल, 2 से बाइनोमियल, 1 से मोनोमियल। क्लियर हुआ? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल। अब उसके बाद देखो, ये बाइक्वाड्रेटिक हो गया, ये हो गया। ये जो अकेला है, ये जो अकेला है विदाउट वेरिएबल वाला, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं हम इसको? कांस्टेंट टर्म। और इसकी डिग्री क्या होती है? 0, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। देखो इसकी डिग्री क्या होगी? अगर हम कांस्टेंट टर्म की डिग्री लेके चले तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री होती है हमारे पास 0। अच्छा, एक और तरीका बताती हूँ, एक और पॉइंट है जो हम 8th में भी करते हैं और बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है, कि किसी भी वेरिएबल की अगर डिग्री 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे मान लो 4 की पावर 0 है तो वैल्यू 1, 5 की पावर 0 है तो वैल्यू 1, 6 की पावर 0 है तो वैल्यू 1। तो अगर इसकी 13 के साथ मतलब क्या हुआ? 1, और 1 का मतलब है इसकी डिग्री 0। किसी की डिग्री 0 होगी तभी तो वैल्यू 1 आएगी, इसलिए इसकी डिग्री 0 आई। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है आपको? आगे देखो, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके एक्सरसाइज 2.1। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो मैंने अभी बताया वही बताना है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। अब बताओ इसकी सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? क्या 0 है? नहीं। क्या 1 है? नहीं। 2 है? यस। 2 से ऊपर कोई और पावर नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी यहाँ पे? 2। क्लियर हुआ? अब इसकी हाईएस्ट पावर देखो, ऑल्दो देखो इसमें y की 2 नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर से मतलब है। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास? 3। क्लियर हुआ? अब बताओ इसका क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होती है, याद रख लेना कि इसकी डिग्री 0 होती है। अब आई कैसे, वो मैंने आपको अभी बताया है कि x की पावर 0 ले लो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, या आई ऐसे। समझ में आया? आगे देखो 4z - 3, इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट टर्म कितनी है? इसके 1 का मेंशन नहीं होता, लेकिन 1 ऐसे लिख लेते हैं, माइंड में सोच लेते हैं कि ऐसे 1 नहीं होता तो इसका मतलब हम इसको 1 मानते, तो इसके ऊपर और टर्म नहीं है, तो ये कौन सी होगी? डिग्री 1। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक और डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। मैंने अभी इंट्रो दिया था तो उसमें मैंने डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 बताया था। अब आप बताइए जल्दी जल्दी मेरे साथ, डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, तो कोई भी एग्जांपल बताओ। 2x + 3, इसका एग्जांपल आपका डिफर कर सकता है कि ज़रूरी नहीं आप 2x + 3 लो, कुछ भी लो, लेकिन आपकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। यह मेंशन करने की जरूरत नहीं होती 1 को, उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। डिग्री 2, डिग्री 2 में लिख दो आप, कोई भी टर्म्स लिख लो जो आपका मन करे, 4x + 3x + 5, बस ये याद रख लेना कि ये जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। डिग्री 1 मीन्स लीनियर, डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ बेटा ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। डिग्री 3 इज क्यूबिक, डिग्री 3 का कोई एग्जांपल सोच लो, कोई भी आप, इसकी आगे वाला कोफिशिएंट होता है, ये मैंने अभी बताया, इसका कोई भी आप कोफिशिएंट लेके क्वेश्चंस कर सकते हो। 4x + 5x + 9 और डिग्री 3 इज क्यूबिक। सिर्फ 3 टर्म्स का ही पूछा है। क्लियर हो गया? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया है आगे वाला, x² के आगे वाला
वो कोफिशिएंट क्या होगा, उसके आगे वाला जो होगा एज ए जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, उसके जो आगे कोई भी टर्म्स है ये वाली फिक्स वेरिएबल, तो ये जो फिक्स है वो कहलाते हैं हमारे पास कोफिशिएंट। जैसे x की 4 का कोफिशिएंट क्या है 1, x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 3 नहीं है, इसको साइन के साथ लेते हैं। तो x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, अगर मैं कोफिशिएंट लिखूं तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि खाली 3 है, नहीं 3 नहीं है, ये -3 आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब का क्या आ गया हमारे पास -3, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर के आगे वाला +6, तो प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, 6 लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 क्या है -2, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या है 7। मैंने सारे बता दिए, लेकिन इसमें x की क्यूब और x स्क्वायर पूछा था इसलिए मैंने वही दोनों लिख दिए। समझ में आ गया। आगे देखते हैं 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। इसमें अब देखो, इसमें z का कोफिशिएंट पूछा है, z की 3 का कोफिशिएंट 4, z स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, बट z तो है ही नहीं, तो जिसका z नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा 0। 5z स्क्वायर प्लस 0 इंटू z -11, तो इसका z का कोफिशिएंट क्या हो गया, क्योंकि z है नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो z का कोफिशिएंट क्या आ गया 0, तो कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। अब 5th क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है। इसकी डिग्री 3 है तो ये, और इसका कोफिशिएंट हो गया 9, इसकी डिग्री 2, इसका कोफिशिएंट 5, इसकी डिग्री 1, इसका कोफिशिएंट 8। अब इसमें क्या पूछे कांस्टेंट टर्म, इसकी डिग्री 0 है और ये अकेला है विदाउट वेरिएबल, तो कांस्टेंट टर्म कौन सी हुई 10। कांस्टेंट टर्म कौन सी हुई 10, क्योंकि ना कोई वेरिएबल साथ में नहीं है, तो इसका मतलब उसकी डिग्री 0 है, तो इसकी डिग्री क्या आ गया कांस्टेंट टर्म 10। अब बताओ यहाँ -10 आएगा कि +10 आएगा, साइन के साथ आएगा -10। क्लियर हुआ। इसलिए मैंने ये बाद में लगाया कि ताकि आपको पता चल जाए कि क्यों लगाया हमने इसमें। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। आपको इन वीडियो में या कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बताइए। थैंक यू।